नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रपोर्शन एक चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसमें से आपको बताएंगे। मिश्र समानुपात की अगर आप अच्छी तरीका से इस वीडियो को पूरा अगर वीडियो अगर अच्छी तरीका से देख लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको इस मिश्र समानुपात में आप कहीं से भी प्रश्न ढूंढ के बनाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होंगे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपको इसको कंसेप्ट हम बताते हैं कि कंपाउंड प्रपोर्शन के मतलब क्या हुआ, मिश्र समानुपात। इसमें आपको ध्यान धरिएगा, m बराबर क्या होता है, आदमी। m बराबर क्या सूचित करेंगे, आदमी से। ध्यान देंगे, डी को किससे सूचित करेंगे, तो दिन को। h से किससे सूचित करेंगे, h को किससे सूचित करेंगे, तो समय यानी घंटा से। ध्यान देंगे। और डे आर को किससे सूचित करेंगे, रुपया से। आर को किससे सूचित करेंगे, रुपया से। और डब्ल्यू को किससे सूचित करेंगे, वर्क यानी कि काम से। काम से नहीं, काम से। ध्यान धरेंगे, कंपाउंड प्रपोर्शन में हम दम जीरो लेवल से बता रहे हैं भाई। अगर आप अच्छी तरीका से वीडियो बने रहते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, विश्वास कीजिए। ध्यान धरेंगे, जैसे यहाँ पर से m बराबर आदमी, d बराबर दिन, h बराबर घंटा, r बराबर रुपया, w बराबर काम होता है। इसमें से आपको एक ही कंसेप्ट मिश्र समानुपात में पूरा एक ही कंसेप्ट आपको ध्यान देना होगा। चार बात को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना होगा कि इसमें से दो स्टेप होता है। इसमें दो स्टेप होता है, पहला स्टेप को एक साइड और दूसरा स्टेप को एक साइड रखेंगे। पहला स्टेप को एक साइड और दूसरा स्टेप को एक साइड रखेंगे। पहला स्टेप में ध्यान देंगे m1 गुने d1, m1 गुने d1 गुने h1 बोल सकते हैं। तो दूसरा में ध्यान दें, और यहाँ पर से w1, m1 गुने d1 गुने h1 बराबर कितना, w1। इसको लिख सकते हैं m2 गुने h2 गुने d2 बराबर w2। इसमें से ध्यान धरिएगा, आपको एक ही कंसेप्ट इसमें मिश्र समानुपात में आएगा। एक ही कंसेप्ट पर पूरा हम टाइप को आपको मिश्र समानुपात बताने जा रहे हैं, जिसमें से आप ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें चार बात को आप ध्यान दीजिएगा। काम, जहां भी आपको इसमें मिश्र समानुपात में दो ही स्टेप होते हैं, पहला स्टेप को एक साइड और दूसरा स्टेप को एक साइड रखेंगे। जिसमें से ध्यान धरिएगा चार बात को, जहां भी आप काम भार रुपया, काम भार रुपया पैसा, काम भार रुपया पैसा को, काम भार रुपया पैसा सबको 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 नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे, नीचे रखेंगे। बाकी बाकी सब ऊपर, बाकी सब ऊपर। ध्यान दीजिएगा, आप जहां भी मिश्र समानुपात में आपको ध्यान धरेंगे, एक ही फार्मूले से बनते हैं, जिसमें m1 गुने d1 गुने h1 बटे w1, या m2 गुने h2 गुने d2 बटे w2। जिसमें से आप एक ही बात को ध्यान धरेंगे, दो मिश्र समानुपात बनाने वक्त दो बात को हमेशा ध्यान धरना भाई, कि इसमें मिश्र समानुपात में दो ही स्टेप होता है। पहला स्टेप को एक साइड और दूसरा स्टेप को एक साइड रखेंगे। जिसमें से आप ध्यान धरेंगे, काम भार रुपया पैसा, काम भार रुपया पैसा जहां भी दिखेगा उसको नीचे रखेंगे, बाकी ऊपर, बाकी ऊपर। जैसे देखिएगा, इस पर से हम कुछ प्रश्न को लाए हैं भाई। आप अच्छी तरीका से वीडियो को देखेंगे, आपको हर एक टाइप का प्रश्न इसमें है, समझ में आएगा। ध्यान देंगे, जैसे देखिए पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या, देखिए कह रहा है छह लड़के किसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं। 6 लड़के किसी काम को 16 घंटे में कर सकते हैं, तो 8 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। 8 लड़के उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। तो ध्यान धरेंगे, यहाँ 6 लड़के किसी काम को 16 घंटे में करते, तो 6 गुना कितना, 16। तो कह रहा 8 लड़के उसी काम को कितना घंटे में करेंगे। 8 लड़के उसी काम को कितना घंटे में करेंगे। तो ध्यान रहे, 6 लड़का किसी काम को 16 घंटे में करता है, तो 6 गुना कितना, 16। फिर कहा रखा है 8 लड़के उसी काम को कितना घंटे में करेंगे, तो 8 गुना h। इसको काट दीजिएगा, 8 दूनी 16, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। h बराबर कितना आ जाएगा, 12।
ध्यान देंगे। बहुत बेसिक से हम उठाएं भाई, जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक जाएंगे। आप पूरे वीडियो को विश्वास कीजिए देख लेंगे तो आपको हर एक टाइप का प्रश्न इसमें मिश्र समानुपात का मिल जाएंगे। जैसे देखिए ध्यान देंगे अगला प्रश्न, अगला देखिए आपको दिया हुआ है, अगला देखिए आपको कहा रखा है 12 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। इस काम को 8 आदमियों के द्वारा पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो ध्यान देंगे, हम बोले कि मिश्र समानुपात में हमेशा दो ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप को एक साइड और दूसरा स्टेप को एक साइड रखेंगे। तो ध्यान धरिएगा आप, कह रहा 12 आदमी 12 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो 12 गुना कितना 24। फिर उसके बाद कह रहा इस काम को 8 आदमियों के द्वारा 8 आदमियों के द्वारा पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? कितने दिनों की आवश्यकता होगी? गुने कितना D2, 8 बार में काट देंगे, 8 तिया 24, तो D2 बराबर कितना 12 तिया 36, 12 तिया 36 दिन आ जाएंगे, नहीं 12 तिया 36 दिन, ऑप्शन बी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 40 दिन में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्तियों चाहिए? तो ध्यान देंगे m1 गुने d1 बराबर m2 गुना d2 होता है। m1 गुने d1 बराबर m2 गुना d2। तो आप यहां से बोल सकते हैं 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो 16 गुना कितना 10। फिर कहा रखा है उसी कार्य को 40 दिन में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 40 दिन में करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए? 10 बार में काट देंगे, 10 चौक 40 और 4 बार में 4 चौक 16, यानी डी बराबर कै दिन आ जाएगा 4 दिन। डी बराबर कै दिन आ जाएगा 4 दिन, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ ध्यान देंगे। देखिए एक प्रश्न कर रहा है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है, तदनुसार वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? करा वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो एक किसान प्रतिदिन कितना घंटा? 6 घंटा काम करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तो 6 गुना कितना 18। करा उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? 6 बार में काट देंगे, 6 दूनी 12 और 2 बार में काट देंगे कितना 9, यानी H बराबर कह सकते हैं कितना 9। H बराबर 9, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? बी, ऑप्शन बी। ध्यान दे, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको बहुत वीआईपी है भाई, देखिएगा। कह रहा एक्स संख्या के आदमी, एक्स संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एक्स संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि 6 आदमी और मिल जाए, 6 आदमी और मिल जाए, तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो तदनुसार x की संख्या क्या होगा? ये ना पूछ रहा है भाई। तो देखिए x संख्या, कर x संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 6 आदमी और होता, तो पहले x आदमी था, तो 6 आदमी और होता तो x प्लस कितना, x प्लस कितना 6, यानी 6 आदमी और होता तो x प्लस 6। तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाता, यानी पहले 30 दिन ले रहा था, पहले 30 दिन में कर रहा था, जो 10 दिन पहले कर देता है, यानी कितना दिन? 20 दिन में कर देगा। अब काट छाट देंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ 3x और यहाँ 2x,
प्लस के इस साइड भाई बराबर और इस साइड, अगर दोनों प्लस में रहेंगे तो घटा दीजिएगा, तो 3x और 2x, तो x बराबर कितना, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, नहीं ऑप्शन सी सही होंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको कह रखा, देखिए कुछ खास व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में संपन्न कर सकते हैं, यदि उसमें 5 और व्यक्ति शामिल होते तो कार्य पूरा होने में 10 दिन कम लगता, तो काम के लिए कितने आदमी रखे गए थे, काम के लिए कितने आदमी रखे गए थे, ऐसा प्रश्न आपको सेट में भाई हमेशा मिलेंगे। देखिएगा ध्यान धरेंगे, यहाँ करा कुछ खास व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं, तो x गुना कितना, 50। उसके बाद करा यदि उसमें 5 और व्यक्ति शामिल होते, पहले कई व्यक्ति था, x व्यक्ति ना, 5 व्यक्ति और होता तो x प्लस कितना, 5 व्यक्ति और शामिल होते तो कार्य पूरा होने में 10 दिन कम लेता, पहले 50 दिन ले रहा था, जो कितना दिन लेगा, 40 दिन लेगा, तो 40 दिन लेता, तो काम के लिए कितने आदमी रखे गए, काट दीजिएगा, यहाँ 0 से 0, यहाँ 5x और यहाँ कितना 4x, दोनों में अंतर कितना का, x का, आई गुना कर देंगे, तो यानी 5 गुना 4 5 20, यानी इसका आंसर कितना आ जाएंगे, 20 पुरुष, कितना 20 आंसर आएगा। नहीं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये टाइप 1 था भाई जी, इसको ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 के अंतर्गत इसको रखेगा, नहीं टाइप 2, वो जो 6 प्रश्न आपको हम बताएं वो टाइप 1 के जैसा था, नहीं, लेकिन यहाँ भी वही ध्यान देंगे, और से ही कंसेप्ट आपको मिश्र समानुपात का एक ही है भाई, जो काम भार रुपया, इसमें मिश्र समानुपात बनाने वक्त एक ही बात ध्यान देंगे कि काम भार रुपया पैसा सब नीचे होता है और बाकी सब ऊपर, अब मिश्र समानुपात में हमेशा 2 ही स्टेप होता है, पहला स्टेप को एक साइड, दूसरा स्टेप को एक साइड रखेंगे, तो कह रहा है 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बनाने के बुनते हैं, यानी बनाते हैं, तो इसी गति से 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में कितने चटाई बुनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले काम भार रुपया पैसा सब नीचे और बाकी सब ऊपर, अब मिश्र समानुपात में हमेशा 2 ही स्टेप होता है, पहला स्टेप को एक साइड और दूसरा स्टेप को एक साइड रखेंगे, तो क्या रखा, देखिए यहाँ पर से 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में, 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में, 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो 4 चटाई बुनते तो उसको नीचे कर देंगे, कह रहा है 4 चटाई बुनकर, यानी 4 चटाई बनाने वाला 4 दिनों में, दिन ऊपर रखेंगे, 4 चटाई बनाता, 4 चटाई बनाया, यानी 4 को काम किया, इसी गति से 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में कितने चटाई, 4 से भागा दे देंगे, 4 से यानी 4 दूनी 8, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, नहीं ऑप्शन डी सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको ध्यान देंगे, दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, करा दुगने काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत होगी, कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो ध्यान धरेंगे आप, दो व्यक्ति किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, किसी कार्य को, तो कार्य यहाँ एक मान लेंगे भाई, उसके बाद यहाँ कह रखा है 12 दुगने काम को 12 दिनों में, तो दुगना काम, तो यहाँ मान लिया एक काम क्या होगा, तो एक का दुगना कितना 2, दुगने काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति की जरूरत होगा, कितने अतिरिक्त व्यक्ति बोले या कितने और व्यक्ति बोले, तो पहले कै व्यक्ति था, 2 व्यक्ति ना, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति बोलेगा, तो 2 प्लस x कर देंगे, 2 प्लस x कर देंगे, अब काट छाट करेंगे भाई, तो 2 बार में काट देंगे, 2 छक 12, 3 बार में काटिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया
नो, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर से 3 बराबर 2 प्लस एक्स ना, प्लस में तने आके माइनस में हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन कौन हो जाएंगे? डी। अगला प्रश्न देखिए, कर 8 महिला 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 100 डालियां बनाती हैं। करे कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएगी? 200 डालियां बनाएगी। तो ध्यान देंगे, 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाता है। तो हम बोले भाई मिस समानुपात में हमेशा 2 ही स्टेप होते हैं, पहला स्टेप को एक साइड और दूसरा स्टेप को एक साइड। लेकिन पहला स्टेप बनाते वक्त ध्यान देंगे भाई, काम भार रुपया पैसा सब नीचे और बाकी सब ऊपर लिखना। तो यहाँ 8 महिलाएं तो ऊपर होगा, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में कितना डालियां बनाता है? 100 डालियां। उसके बाद कर कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन, कितनी महिलाएं, तो महिला को कितना एक्स मान लेंगे, कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 100 डालियां बनाएगी, नहीं 200 डालियां बनाएगी। 12 दिनों में कै डालियां बनाएगी? 200 डालियां बनाएगी। नहीं, इसको काट दो भाई, 100 से 2 बार में कट जाएगा, 8 से 8 समाप्त होंगे, 2 बार में 2 छक 12, और 6 से 6 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 10 आ जाएगा। x बराबर 10 यानी ऑप्शन 1 होंगे, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान देंगे, कर 10 व्यक्ति हर रोज 12 घंटे काम करके 3 दिन में 20 खिलौने तैयार कर सकते हैं। एक स्टेप हुआ भाई, करा 24 व्यक्ति हर रोज 4 घंटे काम करके 32 खिलौने कितने दिन में तैयार करेंगे? 32 खिलौने कितने दिन में तैयार करेंगे? तो ध्यान देंगे, 10 व्यक्ति हर रोज 12 घंटा काम करता है, तो आपको चारे बात को ध्यान धरना भाई, काम भार रुपया पैसा सब नीचे और बाकी सब ऊपर। तो 10 व्यक्ति हर रोज 12 घंटे काम करके 3 दिन में कई खिलौना बनाता है? तो उसके बाद का रखा है 24 व्यक्ति हर रोज 4 घंटे काम करके 32 खिलौने कितने दिनों में तैयार करेंगे? 32 खिलौने कितने दिनों में तैयार करेंगे? तो काट देंगे, 10 बार में 10 दूना 20, 2 बार में काट देंगे 2 छक 12, 8 बार में 38 24, 8 चौक 32, 4 से 4 काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यानी D2 बराबर कितना दिन आ जाएगा? 6। यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? डी। ऑप्शन कौन हो जाएंगे? डी। अगला अगला देखिए, ध्यान धरेंगे, ये प्रश्न रानी भाई देखिएगा, समझिएंगे। कहा यदि 80 व्यक्ति 64 मीटर लंबी खाई 16 दिन में खोद सके, तो 60 व्यक्ति ऐसे ही 18 मीटर लंबी खाई को कितने दिन में खोद सकेंगे? कितने दिन में खोद सकेंगे? तो यदि 80 व्यक्ति, तो यहां पर से ध्यान देंगे, 64 मीटर लंबी खाई, तो काम है भाई जी 64 मीटर लंबी खाई, काम भार रुपया पैसा सब नीचे और बाकी सब ऊपर। तो 80 व्यक्ति 64 मीटर लंबी खाई कई दिन में बनाता है? 16 दिन में खोद सकता है। तो दूसरा स्टेप में आ जाएंगे, तो 60 व्यक्ति, यहाँ 60 व्यक्ति ऐसे ही 18 मीटर लंबी खाई को, 18 मीटर नीचे 18 मीटर लंबी खाई को कितने दिनों में खोद सकेंगे? कितने दिनों में खोद सकेंगे? गुने कितना? D2। ध्यान धरेंगे, यहां से भाई जी 0 यानी 20 चौक 80 और बीतिया 60, 4 बार में काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 16, और 16 से 16 कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 छक 18, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो D2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। D2 बराबर कितना? 6 दिन, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? बी। अगला प्रश्न,
अगला देखिए, ध्यान धरिएगा भाई, यहाँ कह रहे यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 20 व्यक्ति दुगने कार्य क्षमता के साथ उसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो कह रहा है यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी किसी काम को कई दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा 20 व्यक्ति दुगने कार्य क्षमता से, 20 व्यक्ति दुगने कार्य क्षमता के साथ उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे। दुगने क्षमता के साथ, अगर क्षमता पहले 1 था, इसका क्षमता कितना हो जाएगा, दुगने क्षमता 2 से यहाँ गुना कर देना। उसके बाद 20 से 20 कट जाएगा, 2 बार में यहाँ कट जाएगा 5, यानी D2 बराबर कितना दिन आ जाएगा, 5 दिन, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, ए सही होंगे। नहीं, अगला प्रश्न देखिए, अगला ध्यान धरना भाई, बहुत अच्छे टाइप है, जो कि इसको टाइप 3 में रखेंगे, टाइप 3 के अंतर्गत रखेंगे, टाइप 3 के अंतर्गत रखेंगे इस प्रश्न को। टाइप 3 बहुत आपको एग्जाम में हमेशा सेट उठ में आता है भाई, टाइप 3। टाइप 3 हम बताने जा रहे हैं, जिसमें से आप ध्यान देंगे, जब कभी भी आपको, जब कभी भी अथवा 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 या तो या, अथवा या तो या का अर्थ, अथवा या तो या का अर्थ बराबर होता है। ध्यान देंगे, आपको समझना होगा कि अथवा या तो या का अर्थ क्या होता है, बराबर। अथवा या तो या का अर्थ क्या होता है, बराबर। मिस समानुपात का ध्यान देंगे, टाइप 3 हम बताने जा रहे हैं, जिसमें आप समझिएगा भाई, 5 आदमी या 7 लड़का है, 5 आदमी पहले लिखेंगे और 7 लड़का, या के अर्थ बराबर दे दिए, 5 आदमी या 7 लड़का, तो 7 बॉय दे दिए और बराबर का चिन्ह। यहाँ ए अनुपात बी करेंगे तो 7 इधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। उसके बाद आपसे ध्यान देंगे, कौनो एक स्टेप उठाना भाई, इधर वाला उठावो, कौनो एक स्टेप। एक आदमी के क्षमता था कि 7 कुर्सी बनावे एक दिन में, तो 5 आदमी रहेगा तो यानी 5 गुना 7 हो जाएगा। उसके बाद किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, गुना कितना, 10 दिनों में, तो एक दिन में 35 कुर्सी बनाता है, 10 दिन करेगा तो टोटल 10 से गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएंगे। तो ज्ञात कीजिए कि 10 आदमी और 6 लड़का, 10 आदमी के मतलब 10 70 और 6 लड़का के मतलब 6 पचे 30, उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 70 और 30 कितना, 100 ना, 70 30 कितना, 100, कट जाए। यहाँ पर से ध्यान धरिएगा, 0 से 0 समाप्त, 5 बार में काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी D2 बराबर 3, यानी 7/2, और 7/2 के मतलब 3.5 दिन आ जाएगा, 7/2 के मतलब 3.5 दिन। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपको दिया हुआ है, फिर भाई जी बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पर बिल्कुल ख्याल करेंगे। यहाँ दिया हुआ है, कार्य यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में काटती हैं, करे यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में काटती है तो 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे। ख्याल करिएगा, यहाँ पर से अथवा रहे या तो या रहे, इसका अर्थ बराबर होता है। तो 3 पुरुष या 4 महिलाएं, 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो दोनों का रेशियो लिख देंगे, 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 3, 4 अनुपात 3 आ जाएगा। उसके बाद हम बोले भाई कौन एक स्टेप के उठाना, तो यहाँ पर से देखिए 3 पुरुष, यहाँ 3 पुरुष है, तो एक पुरुष का क्षमता था कि एक दिन में हम 4 कुर्सी बनाएंगे, तो 3 पुरुष रहेगा तो 3 गुना कितना कर देना भाई, 4, और कई दिन काम करता है, यहाँ देखिएगा 43 दिन, तो यहाँ कितना, 43 से गुना कर देना, बराबर में कह रहा है 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं। 7 पुरुष के मतलब एक पुरुष 4 काम करता है, तो 7 पुरुष के मतलब 7 चौक 28, यहाँ पर से एक महिला एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 5 महिलाएं रहेंगे तो 15, दोनों के जोड़ देंगे, 8 5 13 के 3, बाकी 1, और 2 2 4 1 कितना, 5, अब 5 गुना कर देंगे, ध्यान देंगे, 8 5 13, 2 2 4 5 गुना टी, ध्यान कटेगा भाई। देखिए तो यहाँ पर से 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो यहाँ तो रेशियो सही है,
43 दिन में करता है, तो यहाँ पर से 3 गुना 4, सही है, 43 दिन में करता है यहाँ तक। 7 पुरुष, और 7 पुरुष के मतलब 7 चौक 28, एवं 5 महिलाएं के मतलब पंक्तियां 15 ना, एक महिला 3 कुर्सी बनाता है तो 5 महिला रहेगा, तो पंक्तियां 15। यहाँ जोड़ेंगे भाई 8 × 13 के 3, बाकी 1 2 1 3 1 कितना 4 गुना कितना टी, 43 से 43 समाप्त होंगे, D2 बराबर कितना आ जाएगा 4 12, 4 12, यानी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी सही होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान देंगे। देखो भाई, फिर उसी तरीका से मैंने हर एक तरीका के हम 5 से 6 प्रश्न लाए हैं जो कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा भाई। कह रहा 4 बकरी या 6 भेड़ एक खेत को 50 दिन में चर सकती है, तो 2 बकरी और 2 भेड़ उस खेत को कितने दिन में चर सकती है। तो ध्यान धरेंगे, 4 बकरी या 4 भेड़, 4 बकरी और या 4 बकरी या 6 भेड़ को बी मान लीजिए, जो आपको समझ में आएगा भाई मानना, लेकिन या के अर्थ क्या होता है, बराबर। अब यहाँ पर से गोट और यहाँ पर से बी का रेशियो अगर लिखेंगे तो आ जाएगा, काट के भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, दो राशि बराबर दिया रहता है तो अनुपात पलट जाता है, 3 अनुपात कितना 2। उसके बाद 4 बकरी 50 दिनों में चर सकती है, तो एक बकरी का क्षमता था 3 चरना, तो 2 बकरी रहेगा तो 3 गुना 2। उसके बाद यहाँ 50 दिनों में, तो यहाँ 50। उसके बाद क्या कर रहा है, 9 भेड़ उस खेत को कितने दिन में चर सकती है, 2 बकरी और 9 भेड़, तो 2 बकरी, एक बकरी 3 चरता है तो 2 बकरी रहेगा तो 3 दूनी 6, एक भेड़ 2 चरता है और 9 भेड़ रहेगा तो 9 दूनी 18, तो 18 6 कितना आ जाएगा 24 गुना टी कर देंगे। यहाँ 3 दूनी 6 से काट देंगे, 6 चौक 24, 2 दूना 4 और 2 बार में 25, यानी D2 बराबर 25/2 के मतलब 25/2, 25/2 के मतलब कितना, ध्यान देंगे। नहीं भाई रुक जाओ भाई, फिर से देखिए, सबसे पहले आप क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के तरीका क्या है, हम बोले कि 4 बकरी है तो 4 बकरी बराबर कितना, 6 भेड़ को भी मान लेंगे, कटता है काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यहाँ से आप रेशियो भाई जी बदल देना, तो यहाँ कितना 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन एक स्टेप के उठाना, तो यहाँ पर से 4 बकरी था, यहाँ 4 बकरी, तो 4 गुना कितना 3, इकाई दिन करता है 50 दिनों तक, तो यहाँ 50 गुना करना। उसके बाद कर रहा है 2 बकरी और 9 भेड़, तो 2 बकरी, एक बकरी के क्षमता था कितना 3, तो 6, 9 भेड़ के क्षमता 9 दूनी 18, 18 छो कितना 24 टी, तो ध्यान रखिए 4 12 से 12 दूनी 24 कट जाएगा और 2 बार में ही 25 बार में कट जाएगा, यानी D2 बराबर कई दिन कर सकते हैं 25 दिन, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दें, एक प्रश्न और ऐसा है जो कि ख्याल करेंगे आपको समझ में अच्छी तरीका से आ रहा होगा भाई जी, हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि 2 आदमी या 3 औरत या 2 आदमी या 3 औरत या 4 बच्चे काम को 52 दिनों में कर सकते हैं, तो वही काम एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चे द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो ध्यान देंगे, 2 आदमी, तो 2 आदमी यानी 2m, 3 औरत के W या 4 बच्चे के मतलब 4c। ध्यान देंगे, जब भी ऐसा आपको आएगा तो आप ध्यान देंगे, रेशियो में हम बताए थे कि 2 3 4 से कटने वाला राशि पहले लेंगे, 2 3 4 से कटने वाला राशि कितना 12 आ जाएगा, अब 12 आ जाएगा, फिर 2 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए 6 से, 3 को कैसे गुना करे कि 12 आ जाए 4 से, 4 को कितना से गुना करे कि 12 आ जाए तो 3 से। उसके बाद कौनो एक स्टेप आप उठाना भाई, एक स्टेप कौनो उठाएंगे, तो अगर एक स्टेप भाई जी, एक स्टेप अगर हम उठाते ये वाला, तो एक आदमी के क्षमता था 6 और 2 आदमी रहेगा, तो 6 गुना 2 बोल सकते हैं, 6 गुना 2, और कई दिन में करता था 52 दिन में, तो यहाँ कितना 52 कर देंगे। उसके बाद भाई जी क्या पूछ रखा है, वही काम एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चे द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चों, तो यहाँ 6 4 10, 10 3 13, और 13 गुना टी कर देंगे तो 13 चौका 52, तो 6 चौक 24, 24 दूना 48, यहाँ पर टी बराबर कितना आ जाएंगे
48 दिन आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अथवा रहे, हम बोले थे ना अथवा रहे या तो या रहे, अथवा रहे या तो या रहे, इसका अर्थ क्या होता है भाई? बराबर होता है। इसका अर्थ क्या होता है? बराबर। जैसे 10 आदमी अथवा 20 स्त्री, तो ध्यान देंगे 10 आदमी अथवा 20 स्त्री, तो 20 डब्लू कर देंगे। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, तो एम अनुपात डब्लू बराबर कौन आ जाएगा? 2 अनुपात कितना? 1। 2 अनुपात कितना? 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद एक स्टेप उठाना भाई, करा 10 आदमी, तो एक आदमी कितना काम करता है? 2 काम। तो 10 आदमी रहेगा तो 10 गुना कितना? 2, इतना काम होगा। लेकिन ध्यान देंगे कई दिनों में समाप्त करता था? 13 दिनों में। तो यहाँ कितना गुना कर देंगे? 13। उसके बाद करा 24 आदमी और 17 स्त्री। 24 आदमी का मतलब 24 दूना 48, और 17 औरत 17 स्त्री का मतलब एक स्त्री एक दिन में एक काम करता है, तो 17 स्त्री रहेगा तो 17 काम होगा। दोनों के जोड़ देंगे भाई जी, 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 कितना? 6 देंगे टी। अच्छा, ये स्त्री इससे दुगने काम को कितने दिनों में करेगा? दुगने काम को, पहले मान लीजिए एक काम करता होगा, तो दुगने काम को कितने दिनों में करेगा? दुगने काम को कितने दिनों में करेगा? काट देंगे 13 बार में, 13 पच्चे 65, 5 बार में काट देंगे 5 दूनी 10। अब गुना कर देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, टी बराबर कितना दिन आ जाएगा? 8 दिन, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे? ए सही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, टाइप 3 तक बता दिए भाई। एक प्रश्न और ऐसा है, ख्याल करेंगे नहीं? एक प्रश्न और ऐसा है, आप ख्याल करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 12 पुरुष या 15 महिलाएं किसी फसल को 14 दिनों में काट सकते हैं। यदि 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं खेत की कटाई करे तो इसे कितने दिनों में काट पाएंगे? इसे कितने दिनों में काट पाएंगे? नहीं, तो ध्यान देंगे 12 पुरुष या 15 महिलाएं हैं, यहाँ पर से 12 पुरुष को 12 एम करेंगे, 15 महिला का मतलब है यहाँ 15 डब्लू कटता, तो इसको काट देंगे भाई। 3 चौक 12 और 3 पचे 15, एम अनुपात डब्लू बराबर आ जाएगा कितना? 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4। फिर कौनो एक स्टेप उठाना भाई, यहाँ 12 आदमी था, तो एक आदमी के क्षमता है कितना? 5, अब 12 आदमी रहेगा, तो यहाँ पर से कितना? 12 गुना 5। किसी फसल को कई दिनों में काट सकता है? यहाँ 14 दिनों में, गुना कितना? 14। उसके बाद का रखा है 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं, 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं खेत की कटाई करे तो इसे कितने दिनों में काट पाएंगे? 7 पुरुष के मतलब 7 पचे 35, और 5 महिलाएं के मतलब एक महिला 4 काम करता है, 5 महिला रहेगा तो 5 चौक 20, तो यहाँ पर से 5 और 3 दो 5 गुना टी कर देंगे। उसके बाद कटते यहाँ पर से 5 बार में काटेंगे, तो 5 एकम 1 5 एकम 1 11 आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। अब कटेगा तो नहीं है क्योंकि बटे में 11 है। यहाँ पर से 14 गुना या 14 गुना 2 करेंगे तो 14 दूनी 28 के 2 और बाकी 2, 14 गुना 1 14, 14 15 16, 168 आ जाएगा, बराबर बराबर 11 गुना टी, यानी बोल सकते हैं टी बराबर बोल सकते हैं भाई, टी बराबर बोल सकते हैं 168, और बटे कितना आ जाएगा? 11। 168 बटे 11, इसको काटिए, एक ही ऑप्शन में 11 है तो इसी को मार के निकलेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखेंगे। ये टाइप ध्यान देंगे, टाइप वो 3 था, ये टाइप 4 रखेंगे भाई। टाइप वो 3 तक बता चुके हैं, ये टाइप 4 मिश्र समानुपात के टाइप 4 में ध्यान दीजिएगा। टाइप 4 में ध्यान देंगे मिश्र समानुपात का टाइप 4, जिसमें से आप कंसेप्ट समझेंगे। हालांकि सब कंसेप्ट वही है भाई, काम भार रुपया पैसा सब नीचे और बाकी सब ऊपर। ख्याल करेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है 12 आदमी और 18 लड़का एक काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 12 आदमी और 18 लड़का, 18 बॉय, 12 आदमी और 18 लड़का एक काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, गुना कितना? 24, ऐसे कर देंगे। कह रखा उसी काम को 18 आदमी और 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे? उसी काम को 18 आदमी और 27 लड़के कितना दिनों में पूरा करेंगे? तो ध्यान देना भाई,
उसी काम को 18 आदमी और 27 लड़के उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो आप ध्यान धरेंगे, ऐसे 12 आदमी और 18 लड़का किसी काम को 24 दिनों में करता है, तो बराबर यहाँ कर देना कितना भाई? 24। अच्छा, तो 18 आदमी और 27 लड़के उस काम को कितना दिनों में करेगा? 18 आदमी। तो 18 लाने के लिए आप क्या यहाँ करेंगे भाई? तो यहाँ 3 से गुना करेंगे और 2 से भागा देंगे। अगर 3/2 से यहाँ गुना करते हैं, इसमें 3/2 से अगर इसमें गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 18 एम आ जाएगा। और प्लस इसमें 3/2 से गुना कर देते हैं, दोनों में गुना होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 27 भी आ जाएगा। लेकिन ख्याल करेंगे इधर 3/2 से गुना, इधर उलट के गुना कर देंगे। 24 में ये 3/2 यहाँ लिखे हैं भाई, 3/2 लिखे यहाँ पर से 2/3 से गुना करेंगे तो 3 8 24 तो अर्धुनी, तो 18 एम प्लस 27 बी बराबर कितना? अर्धुनी 16 दिन, यानी कि कई दिन? डी आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 12 पुरुष से कार्य को 15 दिनों में और 20 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो कितने दिन में 5 पुरुष और 5 महिलाएं वह कार्य को कर सकते हैं? तो 12 पुरुष, तो 12 एम, 12 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। 12 पुरुष एक कार्य को कई दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। 12 एम गुना कितना? 15। 20 महिलाएं और 20 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 20 महिलाएं उसी काम को कई दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। यहां से पहले रेशियो निकाल लेंगे, नहीं ध्यान देंगे, 12 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में, 15 दिनों में, 15 दिनों में और 20 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। 12 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में, तो 12 एम गुना 15। 20 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 20 गुना 12। कितने दिन में 5 पुरुष और 5 महिलाएं वह कार्य को कर सकते हैं? यहाँ से काट दो भाई जी, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ 5 बार में काटेंगे तो 5 15 और 5 चौक 20। एम अनुपात डब्लू बराबर आ जाएगा 4 अनुपात कितना? 3। 4 अनुपात कितना? 3। फिर कौनो एक स्टेप उठाना भाई, इधर वाला चाहे उधर वाला उठाइए, एक स्टेप उठाएंगे तो यहाँ 12 एम गुना 15 है, तो एम का क्षमता कितना था? 4, तो यहाँ 4 रखना भाई, तो 12 गुना कितना? 12 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा? 15 बराबर 12 गुना 4 गुना कितना? 15। फिर कह रहा है कितने दिनों में 5 पुरुष और 5 महिलाएं कार्य को पूरा करेंगे? कितने दिनों में 5 पुरुष और 5 महिला? 5 के मतलब एक पुरुष 4 काम करता है तो 5 पुरुष रहेगा तो 5 20। एक पुरुष 5 महिलाएं, तो 5 महिलाएं कितना? एक महिला 3 काम, तो 5 महिलाएं के मतलब 15, तो 20 और 15 कितना? 35 गुना कितना? 3। उसके बाद ध्यान देंगे 5 बार में 15 और 5 सत्ते 35, 15 और 5 सत्ते 35, अब कटेगा नहीं है, तो 12 तिया 36, 4 तिया 12, 12 गुना 12 144। तो आप टी बराबर बोल सकते हैं, टी बराबर बोल सकते हैं 144/7 आएगा भाई, 144/7 आ जाएगा, नहीं 20 सत्ते 4 से, 20 सत्ते 4 से 20.4/7 आएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। देखो मिश्र अनुपात का कितना अच्छा प्रश्न है, आपको अगर सेट मारते होंगे तो ख्याल करिएगा, ऐसा आपको जरूर मिलते होंगे प्रश्न भाई। यहाँ कह रहा है 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 आदमी का मतलब 4 एम तथा 6 महिलाएं, 6 महिलाएं, 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को कई दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। यहाँ एक स्टेप लिख लिए। दूसरा स्टेप में कह रहा 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 आदमी ध्यान देंगे, 3 आदमी 7 महिलाएं, 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर कार्य को कई दिन में पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में। यहां से पहले आप लोग रेशियो लिख लेंगे, तो ध्यान देंगे 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी?
10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। सबसे पहले इसको रेशियो निकाल लेंगे, तो 2 चौक 8 और 2 पचे 10, 2 चौक 8 और 2 पचे 10। उसके बाद भाई जी ध्यान देंगे, यहाँ 4 चौक 16 एम और यहाँ बराबर की साइड पंक्तियां 15 एम, दोनों 16 एम 15 एम में एक एम का अंतर होगा, एक एम लिखेंगे। यहाँ गुना करेंगे तो 6 चौक 24 डब्लू और यहाँ 7 पचे 35 डब्लू। 35 और 24 में अंतर कितना का, 35 और 24 में अंतर कितना का, 6, 6 5 11 यानी 11 डब्लू का। यहाँ से एम अनुपात डब्लू लिखेंगे तो 11 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और 11 अनुपात 1 आ जाएगा भाई जी, तो कौनो एक स्टेप पहले उठाइएगा। एक स्टेप उठाएंगे तो यहाँ रखेंगे तो 11 चौक 44 और डब्लू के मान 1 है तो यहाँ रखेंगे तो 6, 44 और 6 कितना आ जाएगा, 44 6 कितना 50। गुने कई दिन में करता था, तो 8 दिन में, तो 50 गुना 8 कर देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या पूछा है, 10 महिलाएं कितना दिन में पूरा करेगा। तो एक महिला कितना काम करता, 1, और 10 महिला रहेगा तो यानी 10 गुना 1 तो 10 हो जाएंगे, कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ 10 पचे 50 यानी D2 बराबर कई दिन आ जाएगा, 40 दिन। यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, बी। ऑप्शन कौन होंगे, बी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे भाई, उसी तरीका के प्रश्न फिर है, आप लोग ध्यान देंगे अच्छी तरीका से समझ में आएगा भाई, है ना। देखिए 12 पुरुष और 18 महिलाएं, तो यहाँ से 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। कितना, 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान देंगे, 9 पुरुष और 18 महिला, 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को कई दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद 2 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो पहले इसको काट छाट करके रेशियो निकालो भाई, 2 छक 12 और 2 पचे 10, यहाँ गुना करेंगे 12 पचे 60 एम और यहाँ 9 छक 54 एम, तो दोनों में अंतर कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 एम। 18 पचे 90 डब्लू और यहाँ पर से 18 छक 78 से आ जाएगा, यहाँ 18 पचे 90 डब्लू और यहाँ 18 छक 78 से 108, तो दोनों में अंतर कितना का आ जाएगा, ध्यान देंगे, यानी कि 18 डब्लू का नहीं, 90 18 छक 78 से, ध्यान देंगे दोनों में अंतर कितना का, 18 का। 2 बार में काट देंगे, 2 बार में 2 दूनी 4 और 2 नमा 18, दोनों का रेशियो अगर लिखते हैं तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 2, और 9 अनुपात 2 हो जाएगा। तो आप कौनो एक स्टेप उठा दो भाई, यहाँ पर एक स्टेप ही उठाते हैं, तो यहाँ 9 के मान धरेंगे तो 12 नमा 78 से 108 और 18 दूनी 36 और 108 और 36 जोड़ेंगे तो 108 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 814 4 3 144, यानी 144 कई दिनों में करता था, 10 दिनों में, तो 144 गुना कितना, 10 कर देंगे। उसके बाद करा 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेगा। 2 पुरुष के मतलब नोतिया, 2 पुरुष के मतलब 9 दूनी 18 और 3 महिलाएं के मतलब 3 दूनी 6, तो 18 6 कितना आ जाएगा, 24 और 24 गुना टी हो जाएगा, 24 छक 44, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, 10 छक 60, 10 छक 60, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे, बी। ऑप्शन कौन होगा, बी। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान धरेंगे भाई, आप समाप्त हो चुका है टाइप 4 ना, टाइप 5, ये ध्यान धरेंगे मिस समानुपात का टाइप 5 है, मिस समानुपात का टाइप 5 है, जो कि आपको ध्यान धरेंगे सैनिक छावनी पर आधारित प्रश्न है। टाइप 5 है जो कि सैनिक छावनी पर आधारित प्रश्न है, सैनिक छावनी पर आधारित प्रश्न है, सैनिक छावनी पर आधारित प्रश्न है। इसको बनाने का क्या कंसेप्ट है, आप मिस समानुपात में हम बोले शुरू में ही कि आपको 2 ही कंसेप्ट होते हैं, पहला कंसेप्ट को एक साइड, माने पहला स्टेप को एक साइड और दूसरा स्टेप को एक साइड रखेंगे, जिसमें ध्यान देंगे यहाँ से 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था है। 28 दिनों के बाद
28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन शेष लोगों को काम आ सकेगा। तो ध्यान धरेंगे 400 व्यक्ति है भाई जी, 400 व्यक्ति तो पहले लिखेंगे, लेकिन सैनिक छावनी पर टाइप 5 में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था है। उसके 28 दिनों के बाद, तो 31 दिन यहां लिखते, लेकिन 28 दिनों के बाद तो 31 दिन का भोजन था, 31 दिन का भोजन था, 28 दिन हो गया, अर्थात भोजन जो बचा हुआ है 3 दिन का, यानी 31 में से 28 घटा के लिखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 3। ध्यान धरना भाई, मेन पॉइंट यही है। नहीं कह रहा 400 व्यक्तियों के लिए, 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। उसके बाद का रखा है 28 दिनों के बाद 280 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन शेष लोगों को काम आ सकेगा। तो 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों की भोजन की व्यवस्था थी, तो 400, लेकिन 28 दिनों के बाद बोला ना, तो 31 में से 28 घटा देंगे। 31 दिन का भोजन था, 31 दिन का भोजन था, लेकिन 31 में से 28 दिन हो गया, अर्थात शेष भोजन 3 दिन के बचा हुआ है। 280 व्यक्ति के स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो पहले 400 व्यक्ति था, 400 व्यक्ति था, 280 व्यक्ति चल गया तो 0 और 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, कितना व्यक्ति बचा 120। तो कार्य छोड़कर चले जाते हैं, कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन शेष लोगों को काम आएंगे, शेष लोगों के काम आएंगे। तो ध्यान देंगे 0 से 0 कट जाएगा 3 बार में, 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएंगे, 4 देंगे 40, D2 बराबर कई दिन आ जाएंगे 10 दिन, यानी ऑप्शन कौन हो जाएंगे ए। तो आप ध्यान देंगे सैनिक छावनी पर आधारित प्रश्न समझ चुके होंगे, लेकिन आप बिजी रहे हैं ना, वीडियो में पूरा बने रहे भाई, इस पर हम अच्छी तरीका से और प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ध्यान दें। अगला प्रश्न आप देखिएगा समझेंगे। कह रखा एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिनों के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिनों बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन और चलेगा, बाकी आहार कितने दिन और चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 200 सैनिक, तो 200 तो लिखेंगे भाई, कई दिन का भोजन था 31 दिन का, 31 दिन का भोजन था, लेकिन यहाँ करा 27 दिनों के बाद, तो भाई जी यहाँ जय दिन बाद रहेगा वहां घटा के ता लिखिएगा, मेन यही ध्यान दीजिएगा। 31 दिन का भोजन था, 27 दिन हो गया, अर्थात भोजन जो बचा हुआ है 4 दिन का और बचा हुआ है। 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो पहले 200 सैनिक था और 200 में से 120 चला गया, 200 सैनिक था और 200 में से 120 चला गया। तो ध्यान धरना भाई 200 में से 120 चला गया तो बच जाएगा कितना 180। बाकी आहार कितने दिनों और चलेगा। नहीं तो ध्यान देंगे, इसको काट देंगे 0 से 0 समान 2 बार में 2 दूनी 4। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था, तो 227 दिनों के बाद, तो 27 दिन, यहाँ 31 दिन का भोजन था, 27 दिन हो गया तो बचा कितना 4 दिन। 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो भाई जी 200 सैनिक था, 120 चलिए गया तो कै गो बचेगा 80 को न बचेगा, तो 80 गुना कितना D2। तो ध्यान देंगे यहाँ पर से काट दीजिए 4 बार में 20 बार में काट देंगे, 20 देंगे 200, D2 कितना आ जाएगा 10 दिन, 10 दिन, यानी ऑप्शन सी सही होंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे 300 व्यक्तियों के लिए 40 दिनों की भोजन की व्यवस्था है। 30 दिनों के बाद 100 व्यक्ति के स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो कितने दिनों तक बचा हुआ भोजन शेष लोगों के काम आ सकेगा, शेष लोगों को काम आ सकेंगे। तो 300 व्यक्तियों के लिए 40 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था था। कई दिनों के लिए था 40 दिनों के लिए था, लेकिन कह रखा है 30 दिन के बाद। तो ध्यान देंगे 40 दिन का भोजन था, 30 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, अर्थात काम बचा हुआ का 10 दिन का बचा हुआ, तो यहाँ कितना लिख देंगे 10।
उसके बाद 100 व्यक्ति के स्थान छोड़कर चले जाते हैं, 100 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले जाते हैं, तो पहले 300 व्यक्ति था, 100 व्यक्ति चल गया तो 200 व्यक्ति बचेगा, तो बचा हुआ भोजन शेष लोग आ सकेगा कितने दिनों के नहीं, तो 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त होगा, 2 पचे 10 यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा, पंतिया 15 दिन, पंतिया 15 दिन, यानी ऑप्शन 1 सही है। देखिए ऐसा प्रश्न और है, ध्यान देंगे, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आगे शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो ध्यान धरना भाई, यहाँ 500 सैनिक था, 500 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कह रहा है 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद, तो 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, 3 दिन हो गया, अर्थात हम बोल सकते हैं 27 दिन में 3 दिन बीत गया, अर्थात भोजन सामग्री शेष कई दिन के बचेंगे, 24 दिन का, 27 में से 3 घटा के लिखना भाई, यही ध्यान देना। 300 सैनिक और आगे, पहले कैसो सैनिक था, 500, 300 सैनिक और आगे, तो 5 3 800, शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे, गुने D2, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, 8 बार में काटिएगा, 8 तिया 24, D2 बराबर कितना, पंतिया 15, यानी पंतिया 15 ऑप्शन 1 सही होंगे, पंतिया 15 ऑप्शन 1 सही होंगे। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है, यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी, तो ध्यान धरिएगा, प्रश्न जब भी आएगा ना भाई ऐसे बना, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जाती है, एक बार लपटेगा तो 2 पाई r, लेकिन 2 पाई कांस्टेंट रहेगा, तो आप शॉर्ट में इसे कर सकते हैं कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जाती थी, गुना कितना 70, 14 गुना कितना 70, करा यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जा सकती है, कितनी बार लपेटी जा सकती है, 0 0 समाप्त, 2 बार में 2 सती 14, यानी कितनी बार लपेटी जा सकती है, तो यहाँ पर x मान लेना भाई, तो यहाँ आ जाएगा 49 बार, 49 बार। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है, यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उसी रस्सी के ऊपर कितनी बार लपेटी जा सकती है, तो कह रहा एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, एक बेलन की त्रिज्या कितना 40 सेंटीमीटर, तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है, यानी 40 गुना कितना 60, यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो, बेलन की त्रिज्या कितना 30 सेंटीमीटर हो, तो उसी रस्सी के ऊपर कितनी बार लपेटी जा सकती है, x, 0 से 30 बार में 3 दूनी 60, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 40 दूना 80, 40 दूना 80, 40 दूना 80, ध्यान देंगे। तो आपको मिस समानुपात को भाई जी टाइप 5 तक हम इस वीडियो में आपको बताए हैं, और कुछ बचा हुआ है जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आता है भाई जी पूरे शेयर करें, पूरे फैला दें, आपको ध्यान दे हर एक दोस्त के पास भेजें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भाई रेलवे का जितना भी रेलवे एसएससी में मैथ और रीजनिंग पूछा है, आपको जल्दी बस आपको टोटल प्रीवियस मैथ का बुक का सलूशन आपको पूरे वीडियो के साथ मिलेंगे। आप वीडियो के साथ जुड़े रहे। जय हिंद साथियों।